व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का पर्पज़ है क्या। पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट रोल है किस चीज़ में, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों का राज है, राजाओं का राज नहीं है। कंट्री में डेमोक्रेसी है तो पर्पज़ ऑफ पार्लियामेंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटीजन्स। देखो पार्लियामेंट में है क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे आए हैं, चुन के आए हैं, इलेक्टेड हो के आए हैं, मतलब इलेक्शन में जो जीता है वो आया है। तो जो इलेक्शन में जीता है मतलब वो उस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि क्लास का मॉनिटर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही ये एमपी हैं जो पूरे अपने एरिया कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सिटीजन्स को। कंस्टिट्यूएंसी में रहते लोग ही हैं। लेजिस्लेटिव लॉज, पार्लियामेंट में बनते हैं लॉ की पॉलिसीज, सारे चीज़ें पार्लियामेंट में होती है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ही है, मतलब लोगों के द्वारा चुने गए नेता वहाँ हैं, तो लॉ भी वहीं बनेंगे। स्क्रूटिनाइज द गवर्नमेंट एक्शन, अगर गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसकी स्क्रूटनी होनी है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है ऐसा नहीं है कि उसके मन में जो है वो कर सकती है, मतलब खुली छूट नहीं है गवर्नमेंट को कि जो मन में आए वो करो। तो वहाँ उसका गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज़ें गलत फैसले ले लिए हैं या लोगों का नुकसान उस चीज़ से हो रहा है तो उसका डिबेट होगी, फिर बातचीत होगी, तो फिर वो फैसले बदले भी जा सकते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट जो भी काम करी है उसकी स्क्रूटनी होगी पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के लोग ही नहीं हैं, अपोजिशन के भी हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट के लोग ही सब जो जीते हैं वो एक ही पार्टी के हों, कुछ लोग दूसरी पार्टी से भी जीतेंगे। एलोकेट रिसोर्सेज, पार्लियामेंट में ही हर एक स्टेट को रिसोर्स मतलब कितना पैसा देना है, कितना कितना मनी अलॉट करनी है किस सेक्टर में, कि किस स्टेट में, तो इस चीज़ का फैसला भी पार्लियामेंट में होगा। इट सर्व एज ए फोरम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। देश के जो भी मैटर्स होंगे वो वहाँ पर डिस्कस होंगे, मतलब ये एक जैसे गांव में पंचायत है ऐसे ही पार्लियामेंट है, वहाँ पर सारे इशू डिस्कस होंगे, क्योंकि लोगों के द्वारा जो चुने गए नेता है वो वहाँ है, मतलब पूरी कंट्री को वो नेता रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखो डेमोक्रेसी मतलब लोगों का राज है, तो लोगों का राज कैसे होगा, क्योंकि हर एक तो वहाँ जा नहीं सकता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो फैसले ले नहीं सकती एक साथ। तो उनके द्वारा जो चुने गए नेता हैं वो उनके बिहाफ पे फैसले लेते हैं। तो डिबेट और डिस्कशन तो होंगे, क्योंकि फैसले हर कोई मान जाए या हर किसी को सही लगे तो ज़रूरी तो नहीं है। तो फिर इसमें डिबेट होगी, डिस्कशन होंगे, और जो फैसले होंगे वो फिर लागू होंगे। तो ये कुछ मेन काम है पार्लियामेंट के।